एनडीटीवी का साथ बहुत लंबे अरसे तक मिला और अब एनडीटीवी से अलग होकर खुद से एक नई शुरुआत करने की कोशिश है और ये कोशिश पत्रकारिता के इर्द गिर्द ही है, लेकिन उन तमाम चीज़ों को लेकर है जो नेशनल मीडिया में या मीडिया के जो अलग अलग फॉर्म हैं उसमें इस तरह की रिपोर्टिंग आज के दौर में नहीं होती है, ऐसा मैंने देखा है। और मुझे जो पत्रकारिता करनी है वो बच्चों को लेकर पत्रकारिता करनी है। अब बच्चों को लेकर आप कहेंगे कि पत्रकारिता किस तरीके से हो सकती है। इसमें बहुत सारे सेक्शंस मैंने सोचे हैं और उसके इर्द गिर्द जितने भी अनुभव मेरे हैं पत्रकारिता के, उनको समावेशित करने की एक कोशिश है और ख़ास तौर पे उन पेरेंट्स को ध्यान में रखकर पत्रकारिता करने की कोशिश जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। सोशल मीडिया पे जब ये मैंने जानकारी दी कि मैंने एनडीटीवी से इस्तीफ़ा दे दिया है, तो बहुत सारे शुभचिंतकों के फ़ोन भी आए। बहुत सारे शुभचिंतकों ने सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे ये मैंने जानकारी दी वहाँ पे ये जानने की कोशिश की कि अब आगे क्या, किससे जुड़ रहे हैं, कहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने उन बातों को कई लोगों तक ये बताया, लेकिन एक बड़े तबके तक ये कम्युनिकेट करना अब तक मुश्किल रहा है कि आखिर अब परिमल कुमार जो लंबे समय तक पत्रकारिता कर रहे थे एनडीटीवी के साथ, अब नया क्या करेंगे या क्या करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी मेरे शुभचिंतक हैं, जो जानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, उनको बताना ज़रूरी बनता है कि आगे की दिशा किस तरीके की होगी और ख़ुद के सोच को लेकर आगे बढ़ने की एक कोशिश है जो बहुत लंबे समय से मैंने सोच रखा है और जिस दिशा में अब आगे बढ़ेंगे। लेकिन उसमें आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत भी होगी, क्योंकि वो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए तो होगा ही, कल को ये भी है कि .com भी बनाया जाए, ऐप भी बनाया जाए, तो बिना वो आपके प्यार के मुमकिन नहीं है। जिस पत्रकारिता को अब तक आप लोगों ने सराहा है, जिसको देखा है, जिसको मैंने किया है शिद्दत के साथ, तो वो उसी पत्रकारिता की अगली कड़ी के तौर पे जो अपने सपने को नई उड़ान देने की जो एक कोशिश है, उस दिशा में आगे बढ़ने को लेकर ये एक फ़ैसला लिया है मैंने। कठिन फ़ैसला था, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जब आपने बिहार से दिल्ली में कदम रखा तब आपके लिए दिल्ली बिल्कुल अनजाना था। दिल्ली के बाद अखबारों में काम करने का मौका मिला और 2007 दिसंबर से एनडीटीवी के साथ मेरा नाता रिश्ता रहा है। एक लंबा एसोसिएशन रहा है जिसमें जो भी पहचान मिली, जो भी नाम मिला, जो भी काम को लोगों ने सराहा वो इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए सराहा और नई पहचान भी थी। अब इस दम पे कि कुछ सोसाइटी को लेकर किया जाए, कुछ उन अनछुए पहलुओं को लेकर किया जाए जिनकी रिपोर्टिंग को लेकर बात नहीं होती है या होती भी है तो बहुत गिने चुने कुछ एक प्लेटफॉर्म्स पे ना के बराबर चीज़ें आती हैं। मसलन अगर आप जिस बच्चों की पत्रकारिता को लेकर मैं बात कर रहा हूँ उसमें आप अगर देखेंगे तो वो मौसमी तौर पे खबरों में आते हैं और इसको अगर कहें तो कभी कोई सुसाइड की घटना हो गई तो उनकी रिपोर्टिंग होती है, कभी कोई अवार्ड जीत लिया तो उनकी रिपोर्टिंग होती है, कभी कोई रिज़ल्ट आ गया तो उनकी रिपोर्टिंग होती है। लेकिन रोज़ाना अगर कहें तो उसकी जगह ना के बराबर बची है नेशनल मीडिया में या अखबार जो भी हैं जो नेशनल लेवल पे छपते हैं उसमें उनकी जगह बिल्कुल ना के बराबर है। अब इस पत्रकारिता में जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें क्या करने की कोशिश करेंगे हम लोग, तो मोटे तौर पे कुछ एक सेक्शंस हैं जो मैं आपको बताऊं कि उसमें जो थीम मैंने रखा है वो थीम है एजुकेशनल, मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल। ये उन तमाम पेरेंट्स को ध्यान में रखकर जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं और इसकी शुरुआत प्रेगनेंसी से करके और 18 से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको उनकी ज़रूरत वाली चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश, एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश। इसमें ये मेरी एक सोच है जिसको साकार करने की दिशा में मैंने ये महत्वपूर्ण कदम उठाया है और इसमें जो मेरा हैंडल है वो किडोक्रेसी के नाम से है। अगर स्पेलिंग आपको बताऊं, KIDDOCRACY, किडोक्रेसी। और ये मेरी नई पहचान होगी। ये एक माइक है, ये मेरी नई पहचान के तौर पर है। अब तक एनडीटीवी का माइक मैंने थामा हुआ था, अब ये मेरा एक खुद का वेंचर है जिसको साकार करना है। ये लोगो जो आप देख रहे हैं इसमें अगर आप गौर से देखें तो ये छोटे छोटे फुटप्रिंट्स हैं जो छोटे से बड़ा होता हुआ जा रहा है। इस तरफ अगर आप देखें यहाँ पर, और ये के लिखा हुआ है। ये आई के तौर पे एक छोटा बच्चा है। जो 2 डी है यहाँ पर वो जेंडर डिनोमिनेशन है, फीमेल और मेल को लेकर, और ओ स्माइली के तौर पे किडो। और ये
जो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म है वो किडोक्रेसी के नाम से, उसमें आपको यही लोगो आपको दिखेगा। और इसमें मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो पत्रकारिता अब तक की है, वैसी ही पत्रकारिता बच्चों को ध्यान में रखकर इस प्लेटफॉर्म पे मैं करूँगा। और इसमें बहुत सारे सेक्शंस हैं। इसमें सेक्शंस है पेरेंटिंग का। फिर से एक बार आपको माइक दिखाऊं, ये माइक है जिसके ज़रिए अब ये पत्रकारिता जो है नए तौर पे एक नई दिशा देने की कोशिश। तो बहरहाल जो सेक्शंस है इसमें, वो पेरेंटिंग का एक सेक्शन है, एक सेक्शन है प्रेगनेंसी का, एक सेक्शन है, एक सेक्शन है रिसर्च बेस्ड स्टोरी का, जो अलग अलग यूनिवर्सिटी में रिसर्च होते हैं उनको लेकर किस तरीके से बच्चों को लेकर शोध हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, उनकी स्टोरी जो है उनको लाने की कोशिश। साथ में कुछ सर्वाइवर्स, जो बच्चे ऐसी गंभीर बीमारियों को जिन्होंने मात दी है, जिनकी कल्पना करना बहुत मुश्किल था और एम्स जैसे संस्थान ने उनको ठीक किया है, उन बच्चों की कहानी, उन माता पिता की कहानी, ताकि उन माता पिता को होप देने की एक कोशिश है वो, जो इसी तरीके की बीमारी को लेकर अब अस्पताल दर अस्पताल अपने बच्चे को लेकर धक्के खा रहे होते हैं। एक सेक्शन है नेक्स्ट जनरेशन करके मैंने सोचा है, जिसमें कौन से ऐसे नोवेल हैं, जब बच्चे शुरुआत करें नोवेल पढ़ने की तो 50 अंग्रेज़ी के, हिंदी के कौन से नोवेल जो उनको पढ़ना चाहिए, हॉलीवुड बॉलीवुड की कौन सी मूवी जो देखनी चाहिए और क्यों देखनी चाहिए, क्यों पढ़नी चाहिए, इस तरह की चीज़ों का समावेश होगा। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कुछ किया जा सकता है, इस तरह की चीज़ें होंगी। डॉक्टर एडवाइस, जब शुरुआत में बच्चे छोटे होते हैं तो पेरेंट्स के लिए परेशानी का सबब होता है, अगर कुछ भी उनको छींक भी आ जाती है तो दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो पेडाट्रिशियन के ज़रिए उन चीज़ों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश, या फर्स्ट एड के तौर पे आप क्या करें वो बताने की एक कोशिश होगी यहाँ पर। नंबर गेम का कोई खेल नहीं है, तो लाइफ एवं मार्क्स के नाम से एक सेक्शन सोचा है, वो सेक्शन भी यहाँ पर होगा। टॉपर से बातचीत के बारे में होगा, प्रोडिजी चाइल्ड के बारे में होगा। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक प्लेटफॉर्म पे रखने की एक कोशिश है। और इसमें मेरी गुजारिश सिर्फ ये होगी कि अब तक जिन लोगों के फ़ोन कॉल्स का जवाब मैं नहीं दे पाया, या जिनके सोशल मीडिया हैंडल पे पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाया, उनके लिए ये जवाब है कि अब पत्रकारिता एक अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए करनी है, और उस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। तो अगर आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तो मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि आपको उस तरह का कंटेंट मिलेगा जिसको लेकर आप ज़रूरतमंद हैं, या आपके लिए ज़रूरी कंटेंट है, उस तरह के कंटेंट को क्रिएट करने की कोशिश है इस प्लेटफॉर्म पे। और इसमें बिल्कुल ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत बहुत अनछुआ सा था ये, और इसमें बहुत सारी चीज़ें उस तरीके से नहीं बन रही है, कंटेंट क्रिएट नहीं हो रहा है। तो लगा कि क्यों ना इस दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश हो, और उसी दिशा को लेकर अब ये जो लोगो है किडो का, इसके ज़रिए मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थोड़ा सा वक्त लगेगा, थोड़ा सा कंटेंट को लेकर चीज़ों को फाइनलाइज करने की एक कोशिश चल रही है, एक डेटा बैंक बनाने की कोशिश चल रही है, और वो करीब करीब 15-20 दिनों में वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद वो कंटेंट आपको रोज़ दिन किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगा, जो फ़िलहाल यूट्यूब से जिसकी शुरुआत होगी, और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की जानकारी भी मैं दूंगा, जहाँ जहाँ पर ये कंटेंट आप देख सकते हैं, और उस पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर ये बता सकते हैं कि किस तरीके के कंटेंट की और ज़रूरत है, क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है, और किस तरीके के जो सजेशंस होंगे उनको, जो भी आपके सजेशंस होंगे उनको उसी दिशा में, उसमें जहाँ पर सुधार करने की कोशिश होगी उसको सुधार किया जाएगा, और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन मेरी एक सोच है, उस सोच के ज़रिए इस किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन माता पिताओं को कैटर करने की कोशिश जिनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं, और उनकी तमाम चीज़ों को एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश है। बहरहाल मैं ये भी कहूँ कि आने वाले 1-1.5 साल 2 साल में ये भी कोशिश होगी कि इसका ऐप भी लॉन्च किया जाए, और एक खबरों का एक मॉल क्रिएट किया जाए बच्चों को लेकर, और उस मॉल में तमाम तरह की उनकी ज़रूरत की चीज़ें मौजूद हो। ये एक पूरी कोशिश है। और मैं फिर एक बार दरख्वास्त करूँगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें यूट्यूब को, ताकि उससे हौसला भी बनेगा, उससे आपके कमेंट भी मिलेंगे, उससे आपके सुझाव भी मिलेंगे, और उसको पूरी तरीके से अमल में लाकर उस दिशा में इस वेंचर को एक बड़ा करने की कोशिश, अपने एक मुकाम तक पहुंचाने की कोशिश, वो अब उस दिशा में मैं निकल पड़ा हूं। और
फिर से एक बार दोहराऊं कि आप लोगों के सहयोग की बहुत ज़रूरत है, तो सहयोग ज़रूर करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो कंटेंट होगा वो यकीन मैं दिलाता हूँ कि वो कंटेंट आपके मतलब की होगी, आपकी ज़रूरत वाली कंटेंट होंगी, और उसी तरीके के कंटेंट हम इस प्लेटफॉर्म पे, किडोक्रेसी के प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।